सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ फ्री फायर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी की एबिलिटीज। तो भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एबिलिटीज में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उन कैरेक्टर की एबिलिटीज ठीक से पता नहीं रहती हैं, और अगर पता नहीं रहती है तो उन्हें पता नहीं होता कि भाई मुझे उन कैरेक्टर्स को हमें यूज कहाँ पे करना है। तो आज मैं इसीलिए आपको फ्री फायर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी की एबिलिटी बताने जा रहा हूँ, और मेरा नाम है कैन बॉट। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइज यार, आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सभी कैरेक्टर्स की एबिलिटीज़। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले गाइज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि लाइक इज इक्वल टू मोटिवेशन। तो चलो भाई साहब शुरू करते हैं वीडियो। और गाइज कल की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो गाइज लाइक से सब्सक्राइब जैसे मैंने बोला कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी के टाइम पे हमारे गेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब लिटरली ऑलमोस्ट 50 कैरेक्टर्स हैं हमारी गेम में, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और आज हम उन्हीं की एबिलिटीज आप सभी को बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं के कैरेक्टर से। तो ये एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। एक्टिव स्किल कैरेक्टर क्या करते हैं, इनकी एबिलिटी हमें खुद से ऑन करनी होती है। और ये वुल्फ्रा एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी मतलब पैसिव स्किल क्या होता है कि इनकी जो एबिलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ठीक है, लेकिन एक्टिव स्किल में हमें खुद से ऑन करना पड़ता है। चलिए तो पहले के कैरेक्टर की एबिलिटी जानते हैं। तो जो के कैरेक्टर है उसकी एबिलिटी का नाम है मास्टर ऑफ ऑल। और इसकी एबिलिटी क्या है, जो मतलब कि जो मैक्स ईपी होता है हम लोग का वो होता है 200 का, लेकिन ये 220 का कर देता है। इसके ईपी मोड में गाइस यार ये हमारा 3-3 करके ईपी बढ़ाता है हर सेकेंड। और ईपी फुल हो जाने के बाद अगर आपका मतलब एचपी कम है तो एचपी मोड में जाने के बाद आपका ये हर 3-3 ईपी से आपका हर सेकंड 3-3 एचपी बढ़ाएगा। और ये बीआर रैंक मोड के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। तो और ये मतलब जल्दी मतलब ईपी का जो कन्वर्जन रेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी से ये ईपी को एचपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्साइन। और ये OB39 के अपडेट के बाद मतलब इसका एबिलिटी में थोड़ा चेंज किया गया है। इसकी एबिलिटी भी एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, मतलब एक्टिव स्किल की एबिलिटी है, यानी कि आपको इसे खुद से ऑन करना पड़ेगा। इसकी एबिलिटी ये है कि ये आपको एबिलिटी ऑन करने के बाद 50 एचपी दे देती है 8 सेकंड के लिए टेम्पररी। और इस टाइम पे आपको जो मतलब हीलिंग इफेक्ट है उसे 75% तक इन्हांस कर देती है। और इसका कूलडाउन 75 सेकंड का है। तो मतलब अगर आप इस 8 सेकंड के दौरान अगर आप कोई भी मेडिकेट यूज़ करते हो तो वो मतलब जो नॉर्मल मेडिकेट 75 एचपी देता है, लेकिन 75% ज़्यादा वो मेडिकेट जो आपको एचपी देगा उस 8 सेकंड की ड्यूरेशन में। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्काइलर। स्काइलर कैरेक्टर क्या करता है गाइस, ये हमारा एक सोनिक वेव छोड़ता है 100 मीटर की रेंज में। और अगर उस 100 मीटर की रेंज में कोई भी ग्लू वॉल हो तो गाइस वो उसे फोड़ सकता है। और इसका जो कूलडाउन रहता है वो 50 सेकंड का रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रोनो। क्रोनो कैरेक्टर क्या करता है, ये एक शील्ड बनाता है सर्कल में। और हाँ, तो मतलब ये एक शील्ड बनाता है सर्कल में, और वो ब्लू कलर की होती है जो कि 800 डैमेज को ब्लॉक करती है। अगर किसी भी एनिमी ने उस 800 मतलब उस सर्कल पे 800 का डैमेज दे दिया तो भाई वो सर्कल फूट जाएगा। वो सर्कल 6 सेकंड के लिए रहता है। और एनिमी मतलब बाहर से उस सर्कल पे उस शील्ड पे हाँ डैमेज नहीं दे सकते, लेकिन अंदर जाके डैमेज दे सकते हैं। और वो सर्कल एक ही जगह रहता है। इसका कूलडाउन है 110 सेकेंड्स। और जो क्रोनो कैरेक्टर है ये भी एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, यानी कि आपको इसे खुद से यूज़ करना पड़ेगा। और मतलब आप उस शील्ड के बाहर भी जा सकते हो स्किल यूज़र के लिए। नेक्स्ट है वुल्फ्रा कैरेक्टर का। इस वुल्फ्रा कैरेक्टर क्या करता है, हर एक एलिमिनेशन के साथ एक स्पेक्टेटर जोड़ देगा, यानी जो ऊपर आई का ऑप्शन आता है उसमें तो वही स्पेक्टेटर होते हैं, तो वो आपको एक स्पेक्टेटर जोड़ देगा। और जैसे मतलब कि गाइस मतलब जो हम लोग को देख रहे होते हैं अगर वो लीव कर जाए तो भाई सब क्या होता है ना, तो मतलब अगर वो स्पेक्टेटर लीव कर दिया ना तो मतलब वो भी आपका जो आई वाला होता है वो भी लीव कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा इस कैरेक्टर को लेके खेलोगे या फिर इसकी स्किल को लेके खेलोगे तो अगर आपका स्पेक्टेटर लीव कर जाए तो भी मतलब आपका वो आई वाला जो स्पेक्टेटर वाला है वो नहीं लीव करेगा। और जो है कि यहाँ पे देख सकते हो स्पेक्टेटर्स विल नॉट रिड्यूस। आपको मैक्सिमम आपको 3 स्पेक्टेटर चाहिए इसकी एबिलिटी के लिए, यानी आपको 3 किल्स तो मैक्सिमम करने ही पड़ेंगे। और इसकी एबिलिटी CS रैंक के लिए बेस्ट है,
ठीक है। और अगर आपको 3 स्पेक्टेटर में मतलब कि अगर कोई आपको हेडशॉट देता है तो वो हेडशॉट डैमेज आपको 30% घटा देगा, और अगर आप किसी को हेडशॉट देते हो तो उसका 30% डैमेज बढ़ा देगा। अगर एक स्पेक्टेटर है तो 10% घटाएगा और 10% बढ़ाएगा। अगर 2 स्पेक्टेटर है तो 20% घटाएगा और 20% बढ़ाएगा, और 3 स्पेक्टेटर है तो 30% घटाएगा और 30% बढ़ाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है गाइस हमारा लुक्वेता। लुक्वेता कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है जैसे वुल्फ्रा है। तो लुक्वेता कैरेक्टर क्या करता है गाइस, अगर आप एक मतलब जो हमारा मैक्सिमम का जो HP का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 200 का, और अगर वेस्ट HP बूस्टर लगा लेते हैं तो 230 का हो जाता है। लेकिन अगर आप इस कैरेक्टर को लेकर खेलोगे तो अगर आप एक किल करोगे तो आपका मैक्सिमम HP 25 से बढ़ जाएगा, यानी 200 है 225 हो जाएगा, और अगर वेस्ट HP बूस्टर है तो आपका 255 हो जाएगा। और अगर आप दूसरा किल करते हो तो आपका ये 50 मतलब 25 और बढ़ा देगा। तो अगर आपका 225 है तो आपका 250 कर देगा, और अगर आपका 255 है वेस्ट HP बूस्टर के साथ तो ये आपका 280 HP कर देगा। सो ये बहुत मस्त कैरेक्टर है, बस आपको 2 किल करने हैं मिनिमम, और ये भी CS रैंक के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है किलू कैरेक्टर। ये मोको कैरेक्टर की तरह ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, और ये मतलब एनिमीज़ का लोकेशन ये बता देती है मिनी मैप में, जो कि 65 मीटर के अंदर होते हैं, और जो लेटे नहीं होते हैं और बैठे नहीं हुए होते हैं बस उन्हीं का ये बताती है। और ये जो मतलब जो लोकेशन होता है वो आपको टीममेट को भी दिखाएगा, और 10 सेकंड के लिए रहता है मिनी मैप में, और इसका कूल डाउन है 50 सेकंड का। नेक्स्ट है आलोक कैरेक्टर। आलोक कैरेक्टर क्या करता है, 5 मीटर का ऑरा बनाता है। एक्टिव स्किल कैरेक्टर है ये। 5 मीटर का जो है गाइस ये एक ऑरा बनाता है, जो उसमें आपकी मूवमेंट स्पीड को 15% तक इंक्रीज कर देगा, और ये आपका हर सेकंड तक 3 HP मतलब करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर आपकी HP कम हो तो 10 सेकंड के लिए। इस मतलब कि अपडेट के बाद इसे बहुत गंदा बना दिया गया, कसम से बहुत बेकार कर दिया गया है। और मतलब 30 HP आपको 10 सेकंड में मिल जाएगी, और इफेक्ट स्टैक नहीं होते हैं, मतलब एक साथ मूवमेंट स्पीड और इफेक्ट जो है वो स्टैक नहीं होते हैं। इसका कूल डाउन होता है, इसका जो कूल डाउन है वो है 45 सेकंड का। नेक्स्ट है A124। A124 कैरेक्टर बहुत OP कैरेक्टर है, ये भी एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। ये क्या करती है, एक 8 मीटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती है, जो कि जितने भी मतलब 8 मीटर में जितने भी हमारे एनिमीज़ होते हैं उनका ये स्किल को मतलब ऑफ कर देती है, चाहे वो पैसिव हो या एक्टिव, उनकी स्किल को ऑफ कर देती है, और उन्हें 25 का डैमेज भी देती है, और उनके इंटरैक्शन काउंटडाउन को भी इंटरप्ट कर देती है, यानी कूल डाउन को भी ये इंटरप्ट कर देती है, और ये 30 सेकंड तक उस एनिमी का जो है स्किल वो रहेगा, बंद रहेगा, और इसका कूल डाउन है 50 सेकंड का। नेक्स्ट है हायातो कैरेक्टर, और ये एक इलाइट कैरेक्टर है, यानी कि गाइजर इसका एक इलाइट वर्जन भी है, और मतलब मैंने भी इसका इलाइट वर्जन खोल के रखा हुआ है। जैसे अलवारो कैरेक्टर का गाइजर अभी ये इलाइट वर्जन वाला आया इवेंट, वैसे इसका भी आया था, और ये हमारी गेम का सबसे पहला इलाइट कैरेक्टर था। तो इसकी एबिलिटी है पैसिव स्किल, इलाइट में भी और ऐसे नॉर्मल में भी। तो ये क्या करता है, मतलब हमारा 10% अगर आपकी HP में, आपकी मैक्स HP में अगर 10% का मतलब डिक्रीज होता है तो आपका ये आर्मर पेनेट्रेशन 5% करके बढ़ाता है, और आप अनलिमिटेड आर्मर पेनेट्रेशन कर सकते हो, बस आपकी HP कम होनी चाहिए। और इलाइट है तो क्या करता है, ये आपका फ्रंटल डैमेज को 3% तक घटाता है, मतलब अगर आपकी मैक्स HP में से 10% का लॉस हो, आपका फ्रंटल डैमेज को ये 3% तक घटा देगा। तो मतलब भी आप अपने फ्रंटल डैमेज को अनलिमिटेड तक बढ़ा सकते हो, बस आपकी HP में डिक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट है वुकोंग कैरेक्टर। ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, और हमारी गेम का पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर था। ये क्या करता है, ये एक बुश में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि 10% तक हमारा मूवमेंट स्पीड घटा देता है, जो कि 15 सेकंड तक रहता है। इसका कूल डाउन है 200 सेकंड का, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एंड हो जाता है जब वुकोंग किसी को अटैक करता है, और कूल डाउन रीसेट हो जाता है जब वुकोंग किसी एनिमी को नॉक करता है या फिर मारता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोको, और ये भी गाइस एक इलाइट कैरेक्टर है, और इसी के साथ मैंने कल की वीडियो बनाई थी। तो इसकी ये भी एक गाइस पैसिव स्किल वाली कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी ये है कि मतलब कि जिस एनिमी को ये मारती है, डैमेज देती है, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का मार्क लग जाता है 5 सेकंड तक, और ये हमें मतलब मैप में भी दिखाता है और मिनी मैप में भी दिखाता है, और टीममेट से भी ये इन्फो जो है वो शेयर होती है। और अवेकनिंग, यानी जो अवेकनिंग है वो भी एक पैसिव स्किल की है। इसमें क्या होता है कि हमारा मतलब कि जो मार्किंग है, मतलब हम लोग किसी एनिमी को डैमेज देते हैं तो उसके ऊपर जो
वो होता है, मतलब बनता है, तो वो हमारा 5 सेकंड के लिए नहीं रहता, 11.5 सेकंड के लिए रहता है, क्योंकि उसके ऊपर 6.5 सेकंड का वो और लग जाता है। और वही तब लगता है जब एनिमी मूव करे, तब 6.5 सेकंड का और लग जाता है, यानी 11.5 सेकंड तक आप उस मार्क को देख सकते हो। नेक्स्ट मिगुएल हर किल के बाद और नॉक डाउन करने के बाद आपको 200 ईपी देगा। नेक्स्ट क्लाक क्या करता है, हमारे फिस्ट को डैमेज को 400% तक इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है मैक्सिम कैरेक्टर आपका मशरूम खाने का और मेडिकेट मारने का जो स्पीड है उसे 25% तक इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है कैली आपका जो दौड़ने का स्पीड है उसे 6% तक इंक्रीज कर देती है, और ये भी एक इलाइट कैली की यानी इलाइट वर्जन है इसका, ये हमारी गेम, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब इलाइट वर्जन में इसका क्या होता है, जो अगर हम लोग मतलब 4 सेकंड तक स्प्रिंट करें तो मतलब तभी उसकी एबिलिटी ऑन होगी। मतलब आपको 4 सेकंड तक सबसे पहले दौड़ना होगा, तभी आपकी एबिलिटी ऑन होगी। और 4 सेकंड तक दौड़ने के बाद आपका जो फायर बटन होगा वो ट्रांसपेरेंट से ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और उस मतलब ड्यूरेशन में अगर आप किसी भी एनिमी को मारते हो तो वो 106% ज़्यादा डैमेज देगा नॉर्मल डैमेज से 5 सेकंड तक, यानी 5 सेकंड तक आप एनिमी को जितना डैमेज देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। तो हाँ, मतलब ज़्यादा डैमेज देगा। तो ये कैली कैरेक्टर की मस्त एबिलिटी है। नेक्स्ट है एंड्रयू कैरेक्टर क्या करता है, ये भी एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। आपका जो आर्मर ड्यूरेबिलिटी का जो लॉस है उसे 20% तक डिक्रीज कर देता है, यानी आर्मर का जो जब ड्यूरेबिलिटी कम होता है तो उसे 20% तक डिक्रीज कर देता है, जिससे आपका धीरे धीरे आर्मर का जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होगा। और अवेकनिंग में अगर आपका आर्मर का जो डैमेज रिडक्शन है वो 11% तक बूस्ट हो जाता है, यानी कि ये 20% था, अब ये 11% और यानी 31% तक आपका कर देगा ड्यूरेबिलिटी लॉस डिक्रीज। और आपका एडिशनल और 15% कम होगा अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो, तो आपके किसी भी मतलब टीममेट के पास अगर ये इलाइट एंड्रू का स्किल हो तो ये आपका मतलब 15% और एडिशनल ये कर देगा ड्यूरेबिलिटी लॉस, यानी कि 31% से ये डायरेक्टली आपका 46% कर देगा। तो ये इलाइट एंड्रू की एबिलिटी, और ये भी आप CS में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एडम और ईव। अब तो इन लोग का नाम प्रीमिसर नल्ला कर दिया गया है, लेकिन और इन दोनों की कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन बस हम लोग इनका स्किन कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लूना कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि हम लोग का फायरिंग रेट है, यानी रेट ऑफ फायर से 8% तक बढ़ाती है। और जब यूज़र किसी एनिमी को हिट करता है तो उसे मैक्सिमम 15% जो फायरिंग रेट है, मतलब उसके हिट करने का जो डैमेज है उसका जो मैक्सिमम 15% है उसका जो फायरिंग रेट, उसे ये मूवमेंट स्पीड में कन्वर्ट कर देती है। और जब स्किल रीसेट होता है, जब जो यूज़र है वो कॉम्बैट को सरवाइव कर जाता है, यानी कि हमारा क्या करती है मेनली 8% तक फायरिंग रेट इंक्रीज कर देगी। और उसके बाद अगर यूज़र किसी एनिमी को हिट करता है तो उसका डैमेज जो है मैक्सिमम वो 15% फायरिंग रेट, जो उसका फायरिंग रेट है मैक्सिमम डैमेज का वो 15% जो उसका मैक्सिमम है वो मूवमेंट स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो स्किल जब रीसेट होता है तब जब जो यूज़र है वो एक कॉम्बैट जो उसकी लड़ाई चल रही होती है उसे सरवाइव कर लेता है। तो मतलब सिंपल सी यही है, ये फायरिंग रेट को 8% तक इंक्रीज कर देती है, और उसका जो मैक्सिमम 15% का फायरिंग रेट है वो मूवमेंट स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब कोई जो यूज़र होता है जो भी लूना कैरेक्टर को लेके खेल रहा है, जब भी वो किसी एनिमी को हिट करता है तब उसका मूवमेंट स्पीड में कन्वर्ट होता है फायरिंग रेट। और जब स्किल रीसेट हो जाता है जब यूज़र्स एक कॉम्बैट को सरवाइव करता है। तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तत्सुया कैरेक्टर, ये एक्टिव स्किल कैरेक्टर, इसकी एबिलिटी ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा डैश करता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है, एक बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड पे 0.3 सेकेंड तक। और 5 सेकेंड बाद आप इसकी एबिलिटी फिर यूज़ कर सकते हो, यानी 0.3 सेकेंड पे आप फिर से रिबल स्पीड एकदम रैपिड स्पीड पे आपको फिर से डैश कराएगा, मतलब बहुत तेज़ भागेगा। और फिर ये आपको 60 सेकेंड का टाइम लेगा, मतलब 60 सेकेंड का कूल डाउन लेगा, फिर आप 2 बार इसकी एबिलिटी यूज़ कर सकते हो। आइरिस कैरेक्टर ये क्या करती है, एबिलिटी ऑन करने के बाद हमारा जो भी 15 सेकेंड, मतलब इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 सेकेंड का। 15 सेकेंड के अंदर आपका कोई भी एनिमी हो, अगर वो ग्लू वॉल के पीछे है तो आप उसे मार सकते हो, ठीक है। और मतलब कि उसे पेनेट्रेट कर सकते हो, और वो भी 7 मीटर के अंदर होना चाहिए, और 5 ग्लू वॉल पे ये कर सकते हो, ठीक है।
सो ये थी आरिस कैरेक्टर की एबिलिटी। इसका कूल डाउन है 60 सेकंड का। नेक्स्ट है ए पात्रो, और इसकी एबिलिटी कोई नहीं है, आप इसमें मतलब 4 कैरेक्टर का स्किल लगा सकते हो। तो गाइज ये था हमारा पार्ट 1। होप आपको पसंद आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कैरेक्टर, लिटरल देखो इतने सारे कैरेक्टर हमारे गेम में, और मैंने मतलब इतने सारे कैरेक्टर की अभी एबिलिटी समझा दी है। तो पार्ट 2 में मैं आपको और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स की एबिलिटी समझाऊंगा। तो पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।